आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, 4 आर्य सत्य, जिसमें से पहला दुःख क्या है, ये आप देख चुके हैं। दूसरा, दुःख का कारण, जिसमें मैंने बताया था कि दुःख का कारण तृष्णा है। विषय वस्तु से आसक्तियाँ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारे विकार हैं हमारे दुखों के कारण। फिर बात ये आता है कि क्या इससे दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है? क्या दुख निरोध कोई चीज़ें हैं जिससे अ, हम दुखों से मुक्त होए? दुख निवारण, यही तीसरा आर्य सत्य है। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं कि दुख से ब छुटकारा पाया जा सकता है। दुख का निरोध है, निरोध के उपाय है, निवारण है इसका। जैसे कोई भी बीमारी का इलाज होता है, उसी तरीके से इन सारी चीज़ों के भी इलाज होते हैं। और इलाज के उन्होंने उपाय बताए, सील, समाधि और प्रज्ञा। क्योंकि जिस चीज़ की आपको तृष्णा तृष्णा ही हमारे दुखों का कारण, विषय वस्तु से आसक्ति, हम कोई भी चीज़ें, किसी भी चीज़, एवरीथिंग, एनीथिंग, जो भी आप सोच रहे हो, सोच सकते हो। अगर जिस चीज़ से आपको दुःख मिल रहा है, चाहे वो धन हो, रिश्ते हो, नाते हो, पैसे हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कोई भी चीज़ है जिससे भी आपको दुःख हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण ही तो है कि आपने किसी से आशा, अपेक्षाएँ, इच्छाएँ पाल रखी है कि आपके मुताबिक कोई चीज़ें हों, आपके मुताबिक आपको पद मिले, आपके मुताबिक कोई कार्य हो, आपके मुताबिक कोई लाभ हो। जब आपके मुताबिक कोई चीज़ें नहीं होती हैं, तो ही तो दुःख उत्पन्न होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए सैक्रिफ़ाइस कर लें, क्योंकि एक साथी का ये कहना था कि इसका मतलब क्या है कि बुद्ध पुरुष के अंदर काम इच्छा जगती है, लेकिन वो उस पे कंट्रोल कर लेता है। क्रोध जगता है लेकिन उस पे रोक लेता है। लोभ जगता है लेकिन उसे रोक लेता है। मोह जगता है लेकिन उसे रोक लेता है। आशा, अपेक्षा, इच्छाएँ होती है लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। जो इन चीज़ों में काफ़ी प्रैक्टिस कर के उसमें हुनर उसके अंदर आ जाता है कि इन चीज़ों को रोक सके, दबा के रख सके, ऐसा ही व्यक्ति बुद्ध होता है ना। क्योंकि लोगों में यही चीज़ें हैं कि हमारे अंदर उठती है, तो एक बुद्ध पुरुष के अंदर क्यों नहीं उठती? वो स ये चीज़ें स्वीकार करने के स्टेज पे नहीं है, स्तर पे नहीं, कि ये चीज़ें समझ पाएँ कि उनके अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं उठती हैं। ऐसा कैसे संभव है? ज़रूर वो लोग सिर्फ़ दबा के रखते होंगे, लेकिन उनके अंदर भी उठती होंगी। क्रोध उनको भी आता होगा, लेकिन दिखाना है कि मुझे नहीं आता है, इसलिए वो प्रैक्टिस कर के उसके में हुनर हो गए हैं। ये जो हुनरबाज़ी की जो कार्य है, ये कार्य पंडितों का होता है, शास्त्रियों का होता है। और वो पंडित, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, नहीं तो लोग फिर इसका गलत मतलब निकाल लेंगे। हर वो व्यक्ति जो बुद्धि के तल और ज्ञान के तल पे किताबों से जुड़ा हुआ है, जो हर चीज़ को उसी अकॉर्डिंग से देखता है, तोता रटंती तरीके से ग्रंथों को रट लेता है, चाहे वो त्रिपिटक को रट के रखा हुआ भिक्षु हो, या वेदों को रटा हुआ ब्राह्मण हो, या बाइबल को पढ़ रटा हुआ पादरी हो, या कुरान को रटा हुआ मौलाना हो। ये सारे मेरे नज़र में पंडित ही हैं, जिन्होंने धर्म ग्रंथों को रट रखा है और अपने आप को प्रैक्टिस करके वैसा बना लिया है, ताकि बाहर दिखा सके कि हम अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धत्व प्राप्त है या समाधिष्ठ है या उसने सत्य को जाना है। ये प्रैक्टिस से लोगों के सामने अच्छे बनने की एक नाटक हो सकता है, लेकिन वो अच्छा होता नहीं है।
उस कृत्य को वो अलग तरीके से करता है। वो छुप-छुपा के उन चीज़ों को करता है। लोगों के सामने नहीं करता लेकिन छुप-छुपा के करता है। कई संगठन, कई राजनीतिक दल, कई धार्मिक संगठन, लोग ऐसा ही करते हैं। बाहर तो चूँकि वो चेहरा बड़ा फ़ेमस है क्योंकि किसी संगठन का, किसी राजनीतिक दल का, किसी या धर्म का वो राजगुरु है, गुरु है, बड़े पदों पे है। तो लोगों की नज़र में तो वो अच्छा ही रहते हैं, लेकिन बंद कमरे में कौन देखने जाता है? तो वो कृत्य वो बाहर ना करके वो छुप के उस कृत्य को करते हैं, लेकिन करते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं चलता, इसीलिए लोगों का ऐसा सोचना होता है कि वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं। समाप्त तो हो ही नहीं सकती जब तक वो व्यक्ति समाधिस्थ नहीं होता। तो दबा लेने को अगर बुद्धत्व कहा जाता तो फिर तो ये 2 कौड़ी की चीज़ें हो गई। ये तो फिर दबाना ही क्यों? फिर दबाना ही क्यों? अगर ऐसी अवस्था नहीं होती है, दबाना ही क्यों? उसी को जीना है। क्योंकि कुछ ये दलीलें भी देते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सारी चीज़ें तो प्रकृति ने दे रखी है, तो इनका उपयोग करने में कौन-सा गलत है? मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ज़हर भी तो प्रकृति ने दे रखी है, खा के मर क्यों नहीं जाते? लेकिन नहीं, ज़हर नहीं खाएँगे। प्रकृति ने कोबरा साँप को भी दे रखा है, तो उसके भी घर में रखिए, अपने बेड पे रखिए ला कर के। नहीं, क्योंकि उसके काटने से मर जाएँगे। प्रकृति ने तो सब कुछ दे रखा है, लेकिन आप जिस चीज़ों का भोग करना चाहते हो, चूँकि आप कोबरा साँप को खाने की प्लानिंग नहीं कर सकते, नॉर्मल व्यक्ति। कोई-कोई बहुत ज़्यादा हुनरबाज़ हो जाता है, तो वो कोबरा को भी मार के खा जाते हैं। नॉर्मली जिस तरीके से शिकार होता है मुर्गियों का, मछलियों का, बकरों का, उस तरीके से करके दिखाए, कोई व्यक्ति शेर को और कोई व्यक्ति कोबरा साँप को, करत साँप को। जाए उसी तरीके से नॉर्मली जैसे नॉर्मल लाइफ़ में जीते हैं, वैसे ही उसे पकड़ के खाने के लिए जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें प्रकृति तो सारी चीज़ें देकर रखी हुई है। प्रकृति 3 चीज़ें मुख्य शक्तियाँ, ये 3 शक्तियाँ भी किसी एक से ही बनी हुई हैं। एक ही शक्ति का 3 स्वरूप है। तो इनको मोटे-मोटे शब्दों में 3 स्वरूपों में बाँटा गया है। एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे ही आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता था। इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस उसका साइन है, जो विनाशक साइन है, विनाश करता है। एक प्लस प्रोटॉन जिसका प्लस साइन है, जो सृजन करने का काम करता है, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। और एक न्यूट्रॉन जिसमें प्लस और माइनस समान रूप से समाहित होते हैं, वो न्यूट्रल होता है। उसे विष्णु कहा जाता था। आध्यात्मिक भाषा में इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। और इसीलिए आगे चल कर के जब इनके प्रतीकात्मक समझाने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्टर के आज के समय में जैसे प्रोजेक्टर की पढ़ाई होती है, उस तरीके से उस समय भी पढ़ाइयाँ होती थी। प्रोजेक्टर नहीं था, लेकिन उसके जगह पे आकृतियाँ बना कर के उसके बारे में समझाया जाता था कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, इसका ये कार्य है, इसका ये कार्य है, इसका ये कार्य है। इस तरीके से डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाती थी। क्योंकि आज के समय में भी विज्ञान इतना आगे बढ़ा है, तो वो ह्यूमन माइंड को पढ़ पाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ पाता है, मनोविज्ञान को। और वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो याद कर पाता है या चीज़ों को पकड़ पाता है और ज़्यादा समय तक याद रख सकता है, इस उसके लिए एक टेक्निक है कि कोई भी चीज़ है उसे याद करानी है तो उसे इलॉजिकल तरीके से याद हो सकती है। इलॉजिकल चीज़ है, जिसका आधार पैर हाथ नहीं होता, इलॉजिकल, उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते, उसके तथ्य नहीं होते, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं होता। अवैज्ञानिक होता है, लेकिन अवैज्ञानिकता से भी वैज्ञानिकता सिद्ध की जा सकती है, ये चीज़ें ही ज्ञान
सिखाने में अध्यात्म के तरीके से प्रस्तुत किया गया और आज भी उपयोग होता है। आज भी आप देखेंगे बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ये किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? स्टोरी टेलिंग, बच्चों को नाच करके कोई पोएम याद करवाना, किसी फ़ॉर्मूले के तहत टेबल याद करवाना, मतलब ईज़ी वे में करवाने के लिए। जैसे हमने मंगरू बुद्धवा की कहानी सुनी, प्रेमचंद की दो बैलों की कहानी भी है, या फिर हम खरगोश और कछुए की कहानी सुनते हैं। तो क्या खरगोश और कछुआ एक्चुअल में कभी रेस हुआ है? क्या खरगोश और कछुआ हिंदी में बात करते हैं? लेकिन हमने कार्टून में देखा हिंदी में बात करते हुए। उनकी रेस भी कराई गई। मतलब किसी चीज़ को सिखाने के लिए और समझाने के लिए कहानियों का उपयोग किया गया। एक लड़का 2 घंटे में 1 पेज याद नहीं कर पाता। लेकिन वही लड़का मूवी 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी को याद कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलॉजिकल चीज़ें होती हैं, तो उसमें से 4-5 पॉइंट ऐसे हैं, जिसका उपयोग करके आज चूँकि चित्रण के तौर पे कोई चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। अब वही चीज़ें जो कछुआ और खरगोश की है, वो जो उसमें समझाया जाना कोशिश की गया है कि तेज़ होते हुए भी खरगोश तेज़ होते हुए भी रेस क्यों हारता है? अपने अहंकार के बस। कछुआ धीमा होते हुए भी जीत क्यों जाता है? वो अपनी निरंतरता को बरकरार रखता है, रेगुलरिटी को, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखता है। अब ये चीज़ें जो मैं बताया कंसिस्टेंसी बनाए रखना, रेगुलरिटी बनाए रखना और रेगुलर डिसिप्लिन में वो चीज़ों को करते जाना, निरंतर करते रहना, हारना नहीं कि पहले ही हार गए कि वो तेज़ है तो हार जाना। तो इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों को अगर मैं रटवाता, तो आपको याद नहीं रहता। अगर कोई भी जि जि रटवाता है इन चीज़ों को, इन बेहतरीन चीज़ों को, उदाहरणों को, आपको याद नहीं रहता। लेकिन इनके अनुसार पे जब कार्टून बनाए जाते हैं, इनके अनुसार पे जब स्टोरी बनाई जाती है, तो वो लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को याद रहता है। इसीलिए उसके कुछ पॉइंट है जैसे कि स्टोरी के तौर पे, चित्रण के तौर पे, किसी भी चीज़ को पढ़ाना, समझाने की कोशिश करना इलॉजिकल वे में। मतलब हाथी भी हिंदी बोलते हुए दिख जाएगा, हाथी भी 2 पैरों पे चलता हुआ दिखा देगा, चींटी को हाथी के साइज़ पे दिखा देना मतलब स्मॉल बड़ी चीज़ों को छोटी, छोटी को बड़ी, ताकि इलॉजिकल चीज़ों को माइंड ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। इलॉजिकल चीज़ें जो संभव ही नहीं है, उन चीज़ों को माइंड ज़्यादा पकड़ता है। तो कभी चींटी को हाथी के साइज़ पे दिखा देता है, चींटी हाथी से बातचीत कर रही है, वो दिखा देता है। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि संभव नहीं है, उन चीज़ों को इलॉजिकल है, लॉजिक पे बैठती नहीं है, वैसी चीज़ें हमारा माइंड ज़्यादा याद रखने की क्षमता रखता है। इसीलिए पहले के समय में ऐसी कहानियाँ लिखी गई कि कोई व्यक्ति सूरज खा गया। वो सूरज की चीज़ें क्या है, वो 7 सूरज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? ब्रह्मा को अपनी बेटी के साथ संबंध बनाते हुए बताया जाता है, वो क्या है? इन सब पे मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें बनाई क्यों जाती है? आपको समझाने के लिए, लेकिन लोग इसे पकड़ लेते हैं किसी और वे में। तो जहाँ तक वो क्षमता है, वो उसी चीज़ों को समझ पाते हैं। तो हम जो अभी बात कर रहे थे कि हम किसी भी चीज़ से दुःख निवारण जो हमारी काम, क्रोध, लोभ लोग कहते हैं कि ये सारे नाटक कर रहे, बुद्धत्व एक नाटक से बना हुआ चीज़ है। तो वैसा व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता अगर यही व्याख्या होती तो। तो दुःख निरोध के उपाय बुद्ध ने बताए कि दुःख से मुक्त हो सकते हैं। चूँकि मैं जब घर में था, समाज में कुछ चीज़ें मेरे साथ में घटित हुआ कि कभी मैं खेलने गया और खेल में मेरे साथ चीटिंग हुई, वहाँ से परेशान होकर के निकला। मैंने उसका विरोध किया, विरोध करने के लिए फिर संगठन जॉइन किया, सोचा संगठन में मुझे न्याय मिलेगा। संगठन में मेरा शोषण हुआ, अज्ञानतावश। मैं सोचा कि
भिक्षु बन जाता हूँ, भिक्षु बना तो वहाँ भी मेरे साथ भेदभाव हुआ, असमानताएँ दिखी। तो मैं परेशान कि दुःख से मुक्त होने की चीज़ें क्या थी? बुद्ध ने तो बताया संघ में शामिल हो जाना, मैं भिक्षु भी बन गया, लेकिन नहीं, सिर्फ़ वही नहीं था। दुःख मुक्ति के उपाय थे शील, समाधि और प्रज्ञा। और शील, समाधि, प्रज्ञा में इंसान बिना ध्यान के प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। बिना ध्यान किए हुए आप शील का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि शील का पालन कैसे करेंगे? आप किसी इच्छाओं को दबाएँगे, मुक्त नहीं होंगे। दबाएँगे, मुक्त नहीं होंगे। काम को दबाएँगे, क्रोध को दबाएँगे, लोभ को दबाएँगे, ईर्ष्या को दबाएँगे, वो बीमारी के स्वरूप में बाहर निकलेगा। तो विषय वस्तु से आसक्ति, वो चाहे किसी भी चीज़ से हो, हम जब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उतना ही हमें उससे छूटने का भी डर होता है। हम जितना पकड़ते हैं उनसे छूटने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उतना ही ज़्यादा दुःख होता है, क्योंकि पकड़ना ही हमारा दुःख का कारण है। हम उसे छोड़ देंगे तो वो वही है। जैसे लोग क्या सोचते हैं कि हम ज़्यादा किसी पे दबाव डाल करके पकड़ के रखेंगे, और प्रकृति का नियम क्या है? जितना पकड़ोगे उतना वो फिसलेगा। चाहे वो रिश्ते हो, कोई भी विषय वस्तु कुछ भी। जितना इंसान पकड़ने की कोशिश करता है, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को दबाने की कोशिश करता है, पकड़ के कि मेरे पास ही रहे। वो जितना ज़्यादा कोशिश करता है मेरे पास रहे, वो उससे उतना दूर जाती है। ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप पकड़ना छोड़ दो तो वो तुमसे गायब हो जाए, तुमसे दूर चले जाए, नहीं। जितना आप पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, उतना ही उसके अंदर फ्रीडमता, स्वतंत्रता दिखेगी कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे लिए सारे कृत्य कर रहा है, मुझे फ्रीडम दे रहा है। तो वो छूट के जाने की कोशिश ही नहीं करें। जब आप किसी को दबाते हो, तो इसीलिए वो आपसे, आप उस पे जितना दबाव डालते हो, जितना प्रेशराइज़ करते हो, वो उतना ही ज़्यादा आपसे दूर भागने की कोशिश करने लग जाता है। इसीलिए प्रकृति के नियम में ये बातें बताई जाती है कि जिससे जितना पकड़ने की कोशिश करोगे, वो उससे तुमसे उतना ही दूर जाएगा। पकड़ो नहीं, लोग पकड़ते हैं कि मौत ना हो जाए, मौत ना हो जाए। जितना मरने से डरते हैं उतना ही ज़्यादा दुःख होता है। जितना वो सोचते हैं कि मेरा पद ना छिन जाए, पद ना छिन जाए, पद ना छिन जाए, पद ना छिन जाए, उतना ही ज़्यादा वो हर समय दुःख से पीड़ित रहते हैं, छीनने के डर से। तो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ से पकड़ बनाओगे, उतना ही दर्द होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते नहीं छोड़ देने हैं रिश्ते। बुद्ध से भी किसी ने कहा कि आप कहते हो कि क्रोध खत्म हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि क्रोध भी हमारे दुखों का कारण है। तो क्या करें? क्रोध ना करें तो फिर अपने बच्चे को सुधारेंगे कैसे? तो बुद्ध ने कहा कि सुधारने के लिए कौन बोल रहा है कि क्रोध नहीं करने के लिए? लेकिन जब तुम समाधिष्ट हो जाओगे, तो समाधिष्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये आपको जानना चाहिए कि समाधिष्ट का मतलब क्या होता है। समाधि जब प्राप्त होती है, जब ध्यान से हम शील की पालन कर पाते हैं, फिर शीलों के कारण हम समाधि को प्राप्त करते हैं। समाधि से ही प्रज्ञा जागृत होती है। जैसे ही प्रज्ञा जागृत होती है, हमारा विषय वस्तु से आसक्ति टूट जाता है। हम ममत्व भाव समाप्त हो जाता है। कृष्ण जिसे कहते हैं कि अपरिग्रही हो जाना, ममत्व का भाव नहीं रखना। मेरा का भाव नहीं है, लेकिन है तो मेरा ही। मेरा का भाव नहीं रहता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है, रिश्ते सारे गिर जाते हैं, सारे रिश्ते गिर जाते हैं। वो बचता सिर्फ और सिर्फ इंसान है। वो आप वो जितना अपने बेटे से प्रेम करता है, उसी उतना ही दूसरे के बेटे से भी करेगा। मतलब समस्त मानव से उसका प्रेम समान हो जाता है, समान। उसमें
काम वासना होती नहीं है, तो ना वो काम वासना से अपनी बीवी को देखेगा, ना दूसरे की। तो बात आता है कि फिर बच्चे पैदा करना। हाँ, बच्चा जब पैदा करना होता है तो वो जानता है कि ये समाज के लिए आधारित आधिकारिक समाज की नज़र में इससे मेरी शादी हुई है, तो इससे मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ। तो वो जब काम वासना में उतरेगा, तो वो सिर्फ़ उतरेगा नए संतति के जीवन के लिए, जन्म देने के लिए, ना कि जैसे आप उतरते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के लिए। नॉर्मल व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के लिए काम वासना में उतरता है। जबकि कोई भी जानवर, दुनिया में कोई भी जानवर सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के लिए संबंध नहीं बनाता है, नए संतति को जन्म देने के लिए बनाता है, नए संतति को जीवन देने के लिए बनाता है, संख्या बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन इंसान इकलौता ऐसा जानवर है इस धरती पे, 2 पैर का, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के लिए संबंध बनाता है और प्रतिदिन बनाता है। जबकि दूसरे जानवर साल में उनका जो साइकिल होता है बच्चे पैदा करने का, कोई महीने भर में बच्चे पैदा करता है, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4, 5, 6, 7, 8। इंसान के 8 से 9 महीने में बच्चे पैदा होते हैं। किसी जानवर के तो डेढ़ साल में बच्चे पैदा होते हैं। तो वो उतना ही साइकिल के पूरा होने के बाद ही संबंध बनाता है। जैसे 9 महीना हो गया, 9 महीने में बच्चा हुआ, उसके बाद ही संबंध बनाना चाहिए। लेकिन इंसान 9 महीना तक रुकता नहीं, और 9 महीना क्या, वो प्रतिदिन संबंध बनाता है एन्जॉयमेंट के लिए। तो बुद्ध ने जब कहा कि क्रोध कर सकते हो, लेकिन क्रोध जब करोगे तो क्रोध तुम नहीं होगे। क्रोध का आप क्रोध करते थोड़ी है। आप काम वासना, जैसे प्रकृति ने एज़ अ टूल इन चीज़ों को दिया हमें। अब जैसे यहाँ पेन देख रहे हैं, तो ये पेन है, मैंने इसे यहाँ से उठाया, उठाया, लिखने का काम किया, लिखा, इसका काम लिखने का था, लिख लिया, अब इसे मैं रख देता हूँ। अब बताइए, अगर मुझे इसे लिखने का मन ना करे तो? अगर मुझे लिखना ना हो तो, लिखने की ज़रूरत ना हो तो क्या मैं इस पेन का उपयोग करूँगा? नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। हम कभी भी किसी भी टूल का उपयोग, टूल को 24 घंटा आप नहीं रखते हो अपने दिमाग में। तो काम, क्रोध, लोभ, ये सारी चीज़ें टूल है जो प्रकृति ने हमें दिया है। प्रकृति ने हमें ये टूल दिया है। लेकिन हम अगर टूल हो जाए तो? अगर मैं दिन भर पेन के बारे में सोचते रहूँ तो? दिन भर हम किताब के बारे में, लैपटॉप के बारे में, मोबाइल के बारे में दिन भर, एक तो सोच नहीं सकते, संभव नहीं है, और सोचने की कोशिश करेंगे तो हम विक्षिप्त हो जाएँगे, पागल हो जाएँगे। दिन भर कोई किसी चीज़ों को, टूल को नहीं सोचता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये टूल है। मैं बैठा हूँ, हर समय मैं सोफ़ा के बारे में क्यों सोचूँगा? ये टूल है, जब मैंने बैठने की ज़रूरत हुई तो मैं अभी बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। ये टूल है, किताब टूल है। मुझे जब ज़रूरत पड़ती है कि मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ लेता हूँ, टूल है। मुझे लगता है कि मुझे इस बेड का उपयोग सोने के लिए करना है तो सो लेता हूँ, टूल है। कैमरा का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप तक जानकारी पहुँचानी है, टूल है मेरे लिए। यूट्यूब के उपयोग कर रहा हूँ, फ़ेसबुक का उपयोग कर रहा हूँ ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, टूल है ये। इसके बारे में हमेशा 24 घंटे थोड़ी सोचता हूँ। तो टूल के बारे में हम 24 घंटा नहीं सोचते, हमें ज़रूरत लगती है कि इसका उपयोग करना चाहिए तो करना चाहिए। लेकिन इतना लंबे समय से हम इस चीज़ से इतना ज़्यादा जकड़ चुके हैं, काम, जब हम काम में उतरते नहीं है, ये गलत बात है कि कोई संबंध बनाता है। संबंध काम वासना में उतरता है, उतरता नहीं है, काम वासना हो जाता है। मतलब मैं पेन को उपयोग ना करूँ, मैं ही पेन हो जाऊँ, दिन भर पेन के बारे में सोचते-सोचते मैं ही पेन हो जाऊँ। क्योंकि एक कहानी है, इसका उपयोग करने के लिए एक गुरु ने, चाइना का ही कहानी है कि वहाँ पे उस गुरु ने जब हिप्नोसिस के ऊपर बातचीत चल रही थी, सेल्फ हिप्नोसिस, मतलब अपने आप को ही हिप्नोसिस करने की।
आत्मसम्मोहन का। तो उस गुरु शिष्य ने मना कर दिया, वो बोल रहा है कि नहीं, नहीं ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती है। कैसे कोई व्यक्ति किसी को सम्मोहित कर सकता है और अपने मुताबिक कार्य करवा सकता है। तो उस गुरु ने कहा कि ठीक है, तो प्रयोग कर पहले। उसको एक गुफ़ा में रख दिया गया और उसे बोला गया कि इतने दिनों तक तुझे खाना-पीना तो तुझे वहीं मिलेगा। तुम्हें गुफ़ा में ही डाल दिया जाएगा, गुफ़ा में तुम गुफ़ा के अंदर से ही उसे खींच लेना, बाहर तुम्हें नहीं निकलना है उजाले में। और तुम्हें दिन भर बैठ कर के ये सोचना है, तुम्हें लगातार अपने माइंड को ये चीज़ें ध्यान के माध्यम से ये चीज़ें डालना है कि तू भैंस है, भैंस है, भैंस है, भैंस है, भैंस है, भैंस है। वो इतना ज़्यादा उस भैंस है, भैंस है, भैंस है, भैंस है वो डालते गया और खाना तो उसे कम दिया जाता था। इतना ही जितना कि वो जीवित रह सकता है और सब कुछ उसे उसके अंदर ही करना है, ये शर्त था। उस गुफ़े के अंदर ही, वो अंधेरे से बाहर नहीं निकलना है। तो उस अंधेरे ने और सेल्फ हिप्नोसिस ने उसे इतना ज़्यादा उस चीज़ के लिए एग्री करवा दिया, क्योंकि हम जब कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड पे जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे ही हिप्नोसिस कार्य कर पाता है, सम्मोहन कार्य कर पाता है। तो उसको उसने गाइड पहुँचा दिया कि वो भैंस हो गया है। महीने दिन के बाद जब उसका गुरु आकर के उसे बोलता है बाहर आओ, तो वो तब तक तो अपने आप को भैंस मान लिया था। अब वही सोच रहा है कि इस छोटी-सी छेद से मैं निकलूँ कैसे, क क्योंकि मेरा तो सींग है। तो मेरा इतना बड़ा सींग है, तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ? मैं तो अटक जाऊँगा। तो हिप्नोसिस के सहारे से उसने मान लिया था कि मैं भैंस हो गया हूँ। इसे ही बुद्ध ने कहा है आपको, ध्यान के बारे में आगे जो मैं बताऊँगा उसमें जड़ समाधि के बारे में बुद्ध ने कहा है। सम्यक समाधि का उपयोग बुद्ध ने इसीलिए किया, क्योंकि जड़ समाधि में होता यह है कि जिस चीज़ का भी रूप ध्यान करके हम जब किसी भी चीज़ को हम सोचने लग जाते हैं और लगातार उस पे ध्यान करते हैं, तो हम वो चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हमने किसी देवी-देवताओं को सोच करके, किसी व्यक्ति को सोच करके लगातार, 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 लगातार हम ध्यान करें, रूप ध्यान, तो वो चीज़ें सामने प्रकट हो जाती हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमें शिव प्रकट हुए, हमें कृष्ण प्रकट हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो दिन भर शिव के बारे में सोचते रहते थे, कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे। ध्यान करते समय सोचते-सोचते एक दिन प्रकट हो जाता है, क्योंकि जब हम सबकॉन्शियस माइंड तक कोई चीज़ों को पहुँचाते हैं, अवचेतन मन तक, तो अचेतन मन की खासियत है कि वो शब्दों को शब्दों के तौर पे नहीं लेती है, वो शब्दों को चित्रण के तौर पे लेती है। तो जो हम कॉन्शियस माइंड को देते हैं कि ये शिव की चित्र है और शिव, 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 शिव करके वो चित्र को हम सबकॉन्शियस माइंड तक चढ़ाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोजेक्टर के तौर पे कार्य करता है। वो हमें चित्रण तौर पे दिखा देता है। प्रोजेक्टर जैसे दीवार पे फ़ोकस करने पे वो चित्रण को दिखा देता है, उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड सामने प्रस्तुत कर देता है। और जब ये चीज़ें दिख जाती है तो हमें लगता है कि नहीं, हमें भगवान का दर्शन हो गया है। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं। तो कोई भी चीज़ें संभव है हिप्नोसिस के ज़रिए। तो हम उससे अलग हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि हम एज़ अ टूल नहीं, जैसे वो भैंस ही हो गया था, भैंस के बारे में सोच-सोच के, भैंस ही हो गया था। तो मैं हम तो कोई इसके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन इतने समय से हमारा एक जड़ 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 बन गए हैं कि काम को हम अपने ही समझ लिए। काम, क्रोध, लोभ, ईगो जिसको अहंकार कहते हैं, ये सारी चीज़ें टूल है। तो बुद्ध ने कहा कि जब तुम समाधिष्ट को प्राप्त हो गए, समाधि एक ऐसी घटना है जहाँ पे तुम इन चीज़ों से दूर हो जाते हो। ये जो सटी हुई चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिपक गई है, इसको अलग कर देते हैं। अब ये चीज़ें जब अलग हो जाती है समाधि घटित होने के बाद, तब ये जो व्यक्ति है, अब इसे अगर काम का प्रयोग करना है तो कब करेगा? कोई संतति को जन्म देना है तो एज़ अ टूल उपयोग करेगा, टूल नहीं हो जाएगा। आप टूल हो जाते हो, टूल होते नहीं हो, करते नहीं। टूल का उपयोग नहीं करते, आप टूल हो जाते हो। आप काम वासना करते नहीं हो, आप मैथुन करते नहीं हो, आप मैथुन हो जाते हो। आप क्रोध करते नहीं हो, आप क्रोध हो जाते हो। आप झूठ कहते हो कि आप क्रोध करते हो। आप क्रोध नहीं करते, आप क्रोध हो जाते हो उस समय। तो बुद्ध ने कहा कि पहले तो समाधि प्राप्त कर। समाधि अगर जैसे ही प्राप्त होगा, वैसे ही तुम उससे अलग हो जाओगे। और तब जब बच्चे को डाँटोगे तो तुम क्रोध में नहीं होगे, तुम क्रोध को एज़ अ एक्टिंग उपयोग करोगे।
जैसे एक फ़िल्म में आप देखते हैं ना कि हीरो क्रोध करता है, मतलब उसमें जो भी एक्टर है वो सारे जब क्रोध करते हैं, तो क्रोध फेक होता है। एक्चुअल में वो क्रोध नहीं करते, क्रोध करने का नाटक करते हैं। उसी तरीके से एक समाधिष्ट व्यक्ति अपने बच्चे को जब डाँटता है, क्रोध करता है, तो क्रोध करने की एक्टिंग करता है, ना कि वो क्रोध करता है। उसके अंदर से कोई भी अग्नि नहीं जलती, क्योंकि काम वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सारी चीज़ों में एक अग्नि जलती है जो हमारा विनाश करती है। जब हम क्रोध हो जाते हैं, काम अग्नि में जलते हैं। देखना, जब काम वासना ज़ोर से पकड़ती है तो शरीर अंदर से जलने लगता है, क्रोध में जलने लगता है। तो ये चीज़ें नहीं होती, हमारा हानि नहीं होता, बस हम बाहर एक्टिंग करते हैं, बच्चे को डाँटते हैं। वैसे ही तो लोग मुझे कहते हैं, जब मैं किसी को डाँट देता हूँ, किसी को बोलता हूँ ये बातों पे मुझे बात नहीं करना, ये टॉपिक हटा दीजिए, ये टॉपिक बेकार है, तो लोग मुझे कहते हैं, "आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप भड़क क्यों रहे हैं?" मैं गुस्सा नहीं करता और भड़कता नहीं, मैं बोलता हूँ कि आपको ये कृत्य नहीं करने हैं। गौतम बुद्ध ने भी 15 ऐसे सवाल, 14 सवाल बना के रखे थे ना, कि जिस पे वो कहते थे कि मुझे इस पे बात ही नहीं करना है। तो क्या कहते? अरे व्यक्ति तो डरपोक है। क्या कहते हैं कि डरपोक है। मुझे कुछ कहते हैं कि तुम बुद्ध हो तो सारे सवालों के जवाब दो। गौतम बुद्ध ने सारे सवालों के जवाब नहीं दिए थे। बात करना और बहस करना दोनों अलग-अलग होता है। तर्क करना और कुतर्क करना दोनों अलग-अलग बातें हैं। कुतर्कियों से अगर बुद्ध पुरुष अगर उलझने जाएँ, तो फिर उनमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? तो जो कुतर्की है उनसे अगर हम हट जाते हैं, तो लोग कहते हैं देखो डर के भाग गया। कुतर्कियों से बचते हैं तो लोग कहते हैं कि इसके पास जवाब नहीं है। कुतर्कियों से क्या बात करना? तो बुद्ध ने बोला कि जब हम शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होते हैं, तो हम टूल से जो बहुत जड़ हो गए हैं, इससे हट जाते हैं और फिर हम हर चीज़ का एज़ अ टूल उपयोग कर सकते हैं, टूल के तौर पे। तो है, फिर वो दुःख नहीं देती है हमें। वो बेटा है, लेकिन वो ममत्व का भाव नहीं है, क्योंकि बेटा पैदा हुआ, हमने उसके जन्म को स्वीकारा, वो मर जाएगा तो हम उसे क्यों नहीं स्वीकारते? जन्म और मृत्यु सत्य है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। तो बेटा पैदा हुआ, तुमने बड़ा एक्सेप्ट किया उसे, मरा तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? नहीं, नहीं, क्यों मर गया, क्यों मर गया? क्यों मर गया? पैदा हुआ था इसीलिए मर गया। पैदा हुआ था इसीलिए मरा, पैदा नहीं होता नहीं मरता। तो जब हम प्रकृति के नियम को एक्सेप्ट करते हैं, प्रकृति के सत्य को एक्सेप्ट, जीवन के सत्य को जब एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तब हमें दुःख नहीं होता है। हम जन्म को भी स्वीकारते हैं और मृत्यु को भी स्वीकारते हैं। पद मिला, उसे भी स्वीकारा, पद चला गया, उसे भी स्वीकार लेते हैं। दुःख नहीं होगा। तो बुद्ध ने बताया कि दुःख का निवारण भी है, हम इससे छूट भी सकते हैं। दुःख मुक्ति के उपाय मैं अगले वीडियो में दुःख मुक्ति के चौथे जो आर्य सत्य है, उसमें बताऊँगा। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।